बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज़ मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। कब्ज़ा छुड़ाने का अमल। अगर मेरे किसी भाई या बहन की किसी जगह पर या किसी चीज़ के ऊपर या कोई ऐसी चीज़ है जिस पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया हुआ है और वो कब्ज़ा छोड़ नहीं रहा, मिसाल के तौर पे मकान पे, दुकान पे, घर पे, फैक्ट्री पे, जगह पे, प्लॉट पे, किसी भी चीज़ पे आपका कब्ज़ा हो गया है और वो आप कब्ज़ा छुड़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज आपकी खिदमत में ख़ास अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसको करें, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से चंद ही दिनों में इसका बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपके साथ कब्जे के अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं, लोगों ने आपका पैसा भी मार लिया है और आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, फाइनेंशियली भी और सेहत के हवाले से भी, और आपके मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपनी तशख़ीस ज़रूर करें। कहीं आपके साथ जादू जिन्नात का मसला तो नहीं है। अगर जादू जिन्नात का मसला है तो फौरन अपने किसी एतमाद वाले मौलवी से अपना रूहानी इलाज जरूर करवा लें ताकि आपके लिए रास्ते खुल जाएं। अगर आपको चेक नहीं करना तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके तशखीस करने का तरीका मंगवा लें। आपको लिंक भेज दिया जाएगा, वो तमाम वीडियोस देख के उसके मुताबिक अपने अहले खाना की आप तशखीस करें। तशखीस में जादू जिन्नात का मसला है तो फौरन अपने किसी एतमाद वाले मौलवी से रब्ता करके इसका इलाज जरूर करवाएं। अगर आप अपना या अपने अहले खाना का रूहानी इलाज इदारा रूहानियात से करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स के ऊपर फोन करके बरोज इतवार लाहौर डिफेंस में वक्त लेके तशरीफ लाएं। अगर आप अपना या अपने अहले खाना का इलाज जो है अपने घर में पर्दे में रह के या आप किसी वजह से नहीं तशरीफ ला सकते, दूसरे ममालिक वाले या दूसरे शहरों वाले लोग अपने घर में अगर इलाज करना चाहते हैं तो हमारे खास मौक्कलाती आमाल की इजाजत लेकर अपना इलाज जरूर करवाएं। इनकी मुकम्मल तफसील के लिए हमारी टीम से रब्ता कर लें। तो चलते हैं अमल की तरफ। अमल के लिए क्या करना है आपको कि अगर तो आपकी किसी जगह पर कब्जा है और आपकी दस्तरस है वहां जाने की, तो फिर आपने अमल करना है वहां जाकर, वहां वाला अमल करना है। और अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो फिर आपको अगर दूर से अमल करना है तो दोनों की तरतीब अलग है। दोनों की तरतीब बताऊंगा, उसको करें दोनों को, इंशाल्लाह ताला इसकी बरकत से चंद ही दिनों में ये आपका मामला बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सूरत फील पढ़नी है 71 मरतबा और 71 दिन तक, 71 मरतबा और 71 दिन तक। तो इसकी तरतीब सीख ले पहले। अगर तो आपकी दस्तरस है वहां जाने तक या आप किसी को भेज के वहां पर कुछ फेंकवा सकते हैं तो आपने लेनी है मट्टी कब्रिस्तान से। कब्रिस्तान जो है, अगर आपको जाना है कब्रिस्तान में तो आपने देखना है कि एक होते हैं आम लोग, आम मेरी तरह के गुनाहगार लोग, और एक होते हैं अल्लाह वाले लोग। अल्लाह वालों की कब्र से मट्टी नहीं उठानी है आपने। तो जो मेरे जैसे गुनाहगार लोग हैं उनकी कब्रों से आपने मट्टी उठानी है, 7 कब्रों से आपने थोड़ी थोड़ी मट्टी उठा लेनी। और अगर आपको लगे कि मुझे नहीं मालूम कि ये लोग कैसे हैं, क्या थे, इनकी जिंदगी कैसी थी, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है नॉन मुस्लिम जो होते हैं ना उनकी कब्रों की मट्टी ले लेनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने उस मट्टी को घर से बाहर किसी जगह पर बैठ के आपने बगैर दरूद शरीफ के, बगैर बिस्मिल्लाह के 71 मरतबा पढ़ के आपने उसको दम करना है। 71 मरतबा सूरत फील पढ़ के आपने दम किया, फिर 71 मरतबा पढ़ के फिर दम किया, फिर 71 मरतबा पढ़ के आपने फिर ये दम किया। और ये करना है आपने मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन आपने लेके आनी है मट्टी। मंगल वाले दिन ही आपने दोपहर से पहले पहले आपने इसको दम करना है और मंगल वाले दिन ही आपने वहां पर फेंक देनी है। उसके बाद आपने रोजाना घर में बैठ के आपने रोजाना आपने कोई भी आपने वक्त मुकर्रर कर लेना है, दिन 12 बजे का या रात 12 बजे का। तो आपने घर में बैठ के आपने सूरत फील पढ़नी है बगैर दुरूद शरीफ के, बगैर बिस्मिल्लाह के 71 मरतबा पढ़ के तसव्वुर करके उस जगह पे आपने दम कर देना है। ये तो हो गया जगह का काम और उस जगह से कब्जा छुड़ाने का काम। एक है कि आप वहां नहीं जा सकते तो फिर आपको वो बंदा तलाश करना है कि जिस बंदे के कहने के ऊपर आपका कब्जा छूट जाए। देखिए, बंदा तो एक होता है ना, मैंने कब्जा किया तो मैंने आगे 10 बंदे बिठाए हुए हैं लेकिन पीछे तो मैं हूं ना, तो इसके लिए मैं मान जाता हूं कि ठीक है कब्जा छोड़ देता है तो मैं उनको कहूंगा वो वापस आ जाएंगे। तो इसलिए वो आपने एक जो मेन बंदा है उसको आपने टारगेट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने रोजाना एक तो 100 दफा सूरत इखलास पढ़ के उसका सवाब उसको हदिया करना है ताकि उसका दिल आपकी तरफ नरम हो।
और दूसरा आपने 71 मरतबा सूरह फील पढ़ के तसव्वुर करके उसके दिल दिमाग पे फूंक मारनी है। अच्छा, ये दोनों अमल आपने अलग अलग टाइम पे करने हैं। फजर के बाद आपने सूरह इखलास का अमल कर लिया, उसके बाद दिन 12 बजे आपने ये सूरह फील का अमल करना है। खवातीन मखसूस अय्याम में ये अमल नहीं करेंगी, मखसूस अय्याम में ये अमल छोड़ देंगी। तो ये 71 मरतबा पढ़नी है और 71 दिन तक करना है। तो इंशाअल्लाह ताला इन दिनों के अंदर अंदर अल्लाह ने चाहा तो आपका कब्जा छूट जाएगा और अल्लाह आपको, अगर कोई आपका फैसला चल रहा होगा कोर्ट कचहरी वगैरह में, तो अल्लाह उसको उसमें आपको सुरखरू करेंगे। अगर आपको हमारे बताए हुए वज़ाइफ से फायदा होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनको इन अमाल की जरूरत है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।